पीड़ित परिवार 3 दिन से यहाँ आकर पड़ गया, तो इन सब के आग्रह पर मैंने आज अनशन तोड़ा है। सरकार के अंदर कोई दया भाव वाला व्यक्ति नहीं बचे। मैं 15 दिन तक पिपलोदी झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उनके मुआवजे की मांग को लेकर अनशनरत था, लेकिन 15 दिन में सरकार को जू भी नहीं रहेंगी। बीजेपी वालों को यही काम है, इन समाजों को कैसे लड़ाया जाए। तो अबरार मौलाना को गाली गलौज करवाना ताकि हिंदू मुसलमान का दंगा भड़का दे कि कहीं या तो गुजर मीणा को लड़ा दो या हिंदू मुसलमान करवा दो, और वो बीजेपी के नेता हैं जो इस तरह का काम करवा रहे हैं। भगत सिंह की स्टाइल में मसाल जुलूस को साथ लेकर लाखों लोगों के साथ इसी जयपुर की राजधानी में आऊंगा और फिर देखते हैं, देखो सरकार झुकती कि नहीं झुकती। सिंह बनने में ज्यादा मजा आया है या फिर भगत सिंह बनने आगे की लड़ाई भगत सिंह बन गई? भगत सिंह स्टाइल से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नरेश मीणा का आज 15 दिन बाद अनशन टूटा है। हमने इसी शहीद स्मारक पर वो तस्वीरें भी देखी थी जब गुस्से में लाल नरेश मीणा अपने समर्थकों को अनुशासन सिखा रहे थे। उसके बाद गांधी के पथ पर चले हैं और आज नरेश जी अनशन आपने तोड़ा। उन्हीं बच्चियों के हाथ से पानी पिया जिनके लिए न्याय की गुहार आप मांग रहे थे, उन्हीं आदिवासी परिवार। मैं 15 दिन तक पिपलोदी झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उनके मुआवजे की मांग को लेकर अनशनरत था, लेकिन 15 दिन में सरकार को जू भी नहीं रहेंगी। सरकार की संवेदनाएं मर गई। सरकार के अंदर कोई दया भाव वाला व्यक्ति नहीं बचे जो इनकी मदद कर पाते। और ऐसे में मेरे चाहने वाले शुभचिंतकों को, जिनको भी मेरी चिंता होने लगी, उनके आग्रह पर मैंने आज ये अनशन तोड़ा। जो पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार 3 दिन से यहाँ आकर पड़ गया कि जब तक आप अनशन नहीं तोड़ोगे हम नहीं जाएंगे। तो इन सब के आग्रह पर मैंने आज अनशन तोड़ा है। 15 दिन का संघर्ष, पूरे राजस्थान से जिस तरह की बाढ़ आ गई, आपकी एक अपील पर करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया। दूसरी तरफ सरकार का दिल इतना छोटा कैसे हो गया? भजन लाल जी से लगातार आपने कहा, गांधीवादी तरीके से कहा कि इन परिवारों की मदद कर दो, लेकिन मदद के अलावा जिस तरह के दृश्य भी देखने को मिले। मैंने पहले दिन ही मांग की थी भाई 50-50 लाख दो, लेकिन मैंने इनको भरोसा दिया था जब मैं इन परिजनों को लेके आया था कि भाई सरकार कुछ करेगी नहीं करेगी, पर मैं क्योंकि ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो जो बेल्ट है हमारा, वो बेल्ट इतना दबा कुचला है, डरे हुए लोग रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग आए थे। मैंने कहा था भाई कुछ सरकार करेगी नहीं करे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जितनी मेरे से मदद होगी। लेकिन जैसा आपने देखा होगा 24 घंटे के आह्वान पर मुझे 80 से 90 लाख रुपए लोगों ने मदद कर दी, जिसमें एक तो हमारे भामाशाह हैं माता दिन जी गुजर, उन्होंने 51 लाख रुपये की मदद करी मेरे अनशन को तुड़वाने के लिए कि भाई आपकी ज़रूरत है राजस्थान को। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के लोगों को कि उन्होंने, सरकार ने जो नहीं कर पाई वो राजस्थान की जनता ने किया। राजस्थान की जनता ने सरकार से ज़्यादा उनकी आर्थिक मदद की। नरेश भाई, आप अभी कह रहे थे इन पैसों को हम नगद नहीं देंगे, इनमें बदलाव हो, उस बदलाव की एक शुरुआत मैं चाहता हूँ वहाँ जाऊँगा। मैं अभी इनके गांव में 2-3 दिन में ठीक होते गांव जाऊँगा, सब लोगों को वहाँ बिठाऊँगा। ये जो भी इनको रोज़गार चाहिए, परमानेंट रोज़गार, ताकि वहाँ एक उदाहरण पेश हो सके। अगर दुकानें खोलनी है तो दुकानें का खोलेंगे उनके बच्चों के नाम पर, जिन बच्चे एक्सपायर हुए, ताकि वो हमेशा याद किया जाए। उसके अलावा ये मेरा एक जनजागृति अभियान चलेगा। ये विश्वास पैदा करने का आंदोलन था, मूवमेंट था। वहाँ जिस तरह से लोग अपनी आवाज़ उठाते नहीं थे, मुझे विश्वास हुआ है कि इस आंदोलन के बाद जनता ने जिस तरह से इनकी सहयोग किया है, वहाँ की जनता में एक जोश आएगा। वो अपने, जब भी कोई ऐसा मामला आएगा तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप कह रहे थे हाड़ौती में अब मैं बदलाव की राजनीति करूंगा, जो लोग बोलना नहीं जानते उन्हें बोलना सिखाऊंगा। लड़ाई बहुत बड़े लोगों से है, आपको तो वसुंधरा से लड़ना पड़ेगा, प्रमोद जैन भाया से लड़ना पड़ेगा, और तमाम ऐसे नागर साहब लड़ी रहा हूँ, तभी तो मुझे कोई पार्टी टिकट नहीं देती। तभी तो मैं 15 दिन तक अनशन पे बैठा रहा, कोई मेरे से मिलने नहीं आया, किसी तरह की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। सबको ये लगता है कहीं बड़ा इसका कद बड़ा नहीं हो जाए, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, आगे भी लड़ता रहूँगा। कांग्रेस के कई नेताओं को चिंता हुई जब आप अस्पताल पहुंच गए, तब चिंता नहीं हुई? कांग्रेस के सारे लोग मेरे पास आए, लगभग सारे लोग आए। अशोक गहलोत साहब ने पोस्ट डाली, पायलट साहब का फ़ोन मेरे पास आया, सीपी जोशी साहब जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका फ़ोन मेरे पास आया, प्रताप सिंह जी भाई साहब, प्रहलाद जी गुंजल साहब, संजना जी जाटव, संजय जी जाटव, इंदिरा जी मीणा, लक्ष्मण जी मीणा, बस्सी वाले, तमाम लोग मेरे इतने, उड़ला, ओम प्रकाश जी उड़ला, सारे लोग मेरे से मिलने आए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे मित्र हैं, मीडिया में बड़े संस्थान में नौकरी करते हैं, उन्होंने कल मेरे से कहा कि नरेश से जब आप मिलो तो ये पूछना कौन सी मिट्टी का बना हुआ है भाई, उठता है और फिर दोबारा आंदोलन किया। अब डूंगरी बांध की तैयारी कर ली और कहा अभी ये भी संघर्ष जारी रहेगा, अधूरा न्याय है। भजन लाल जी को चुनौती दी थी। बिल्कुल, मैंने कहा है साफ साफ कि जो अधूरा न्याय, जो अभी समरावता वालों को पूरा न्याय नहीं मिला, उनको पूरा न्याय दिलाऊंगा। जो इन बच्चों को अभी भी न्याय नहीं मिला उनको दिलाऊंगा। डूंगरी बांध वालों को न्याय दिलाऊंगा। और लाखों लोगों को लेकर भगत सिंह की स्टाइल में मसाल जुलूस को साथ लेकर लाखों लोगों के साथ इसी जयपुर की राजधानी में आऊँगा और फिर देखते हैं, देखो सरकार झुकती कि नहीं झुकती है। अभी एक षड्यंत्र की बात हुई थी, कुछ लोगों ने बीच में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। कौन लोग थे, क्या घटनाक्रम था? क्योंकि इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश के रूप में देखो, मैं सचिन पायलट साहब के साथ काम करता था
और सचिन पायलट साहब के साथ काम करते हुए, प्रहलाद गुंजल के साथ काम करते हुए जो मैंने सामंजस्य बनाया गुजर मीणाओं का, वो सामंजस्य आज इतना मजबूत हो गया, इतना गठजोड़ हो गया कि वो कोई किसी के तोड़ने से टूट नहीं रहा। ऐसे में उनको लगता है कि यार इसने गुजर मीणाओं को एक कर दिया, इसने जाट राजपूत इसके मंच पे एक साथ आ रहे हैं, सारे समाज इसको आशीर्वाद दे रहा है। आज मुझे लाखों रुपए ब्राह्मण समाज से आए, यादव समाज से लाखों रुपए आए, हर समाज से मुझे पैसा आया है। और आज तो जो माता दीन जी गुजर जो भामाशाह हैं, उन्होंने एक मीणा के लड़के की, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए, अनशन तुड़वाने के लिए 51 लाख रुपए की मदद करी है। ऐसे में जो ये खौफ बैठा हुआ है, जिनको ये लगता है कि हमसे कभी इस तरह की राजनीति नहीं हुई, हमने केवल जातियों को भिड़ाने का, लड़ाने का, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की राजनीति करी है, उन लोगों को जब चिंता हुई तो उनको लगा कि यार इसको कैसे गिराया जाए, इनको कैसे कमज़ोर किया जाए, इन समाजों को कैसे लड़ाया जाए, उसी को लेकर ये पूरा बीच में चला। ये कोई फर्जी जो सरपंच भी नहीं है, कोई माँ बाप सरपंच होंगे शायद, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको वीडियो बनो केयर वोट, यहाँ तक कि लड़वाने का प्रयास किया। एक मेरा साथी अबरार मलाना, उस अबरार मलाना को गाली गलौज करवाना ताकि हिंदू मुसलमान का दंगा भड़का दे, और हो सकता है वो आगे भी ये प्लान कर रहे हैं। आगे भी उनका ये प्रयास है कि कहीं या तो गुजर मीणा को लड़ा दो या हिंदू मुसलमान करवा दो, ताकि अपनी जो बीजेपी वालों का यही काम है, और वो बीजेपी के नेता हैं जो इस तरह का काम करवा रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये गठजोड़ जो बना है ना, तो अब सब लोग, हर आदमी समझ चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब समय नहीं लगता। उन लोगों ने पहले दिन प्रयास किया था, पहले दिन वो सफल हुए थे। पहले दिन नरेश मीणा के खिलाफ माहौल बना दिया था उन्होंने, वो नरेश मीणा के आदमी बनकर सचिन पायलट को गाली दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पता लगा कि वो आदमी किसके हैं, तो सबको सामने आ गया कि भाई आदमी किसके हैं। अब ये आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के तमाम लोगों को हमने देख लिया, अब भगत सिंह सेना को लेकर नई मेरा मेरा अपना संगठन है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन रहेगा, जिसमें से हमें जो भी लोग अच्छे होंगे उनको राजनीति में लेके आएंगे। लेकिन ये संगठन भगत सिंह की सोच को घर घर तक पहुंचाने का, भगत सिंह की विचार को घर घर तक पहुंचाने का रहेगा। ये सामाजिक संगठन होगा जो जहां भी इस तरह का कोई कहीं किसी को दबाया जाए, कुचला जाए, उनके लिए काम करेगा, वृक्षारोपण के लिए काम करेगा, ब्लड डोनेशन के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए काम करेगा, जन जागृति अभियान चलाएगा, उसके लिए काम करेगा। विधायक बनने के लिए तो कोई राजनीतिक दल चाहिए, या फिर देखो मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूँ। अब तक कांग्रेस की इच्छा थी, टिकट मांगे 2-3 बार लेकिन मिले नहीं। लेकिन अब मैं मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूँगा। जहाँ मेरा मान सम्मान स्वाभिमान रहेगा वहाँ रहूँगा। अगर कहीं नहीं तो मैं अकेला चलूँगा। जैसे महाराणा प्रताप ने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जंगलों में घास की रोटी खाई, अगर नरेश मीणा को वही भाग्य में है तो वही ठीक है। राजेंद्र गुड़ा पूरे एपिसोड में आपके साथ रहे, किस तरह मानते हैं अपने जीवन में राजेंद्र गुड़ा का? गुड़ा साहब झालावाड़ से लेकर मेरे साथ थे, और आज जब हमने अनशन तोड़ा, यहाँ सांकेतिक रूप से तोड़ा, उसके पहले हम उसमें क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब एडमिट थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब आज की तारीख में शायद उनसे ज़्यादा ईमानदार, उनसे ज़्यादा चरित्रवान, उनसे ज़्यादा सिद्धांतवादी कोई नेता नहीं है। मैंने भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब, राजेंद्र जी गुड़ा साहब परिजनों से, और माता दीन जी गुजर साहब, इनके उससे वहाँ अनशन वहाँ तोड़ा, फिर दोबारा यहाँ तोड़ा। कैसे लड़ा के हैं राजेंद्र गुड़ा? क्योंकि आप कह रहे थे मेरे से ज़्यादा आजकल मेरे घर में गुड़ा है साहब। हम सेम स्टाइल के हैं, वो भी बिल्कुल स्टूडेंट बन जाते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक मंत्री, एक 2 बार का मंत्री, 3 बार का विधायक, जब जरूरत पड़ती है तो नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगाता है, नरेश मीणा संघर्ष करो। ऐसा तो मैंने छात्र राजनीति में देखा है, और हमारे आंदोलन में हमने देखा जैसे कोई छात्र नेता आंदोलन कर रहा है, वैसे तो उससे पूरे हमारे जो साथी हैं सब लोग उनसे बहुत खुश हैं। भगत सिंह बनने में ज़्यादा मजा है या फिर भगत सिंह बनने में? आगे की लड़ाई भगत सिंह बन, भगत सिंह स्टाइल से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, जिन्होंने हमसे बात की। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।